नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विश्व गुरु चैनल पर। गहरे जंगलों के बीच जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से धरती तक पहुंचती है, वहां एक ऐसा फूल जन्म लेता है जो सुंदर भी है, भयावह भी। ये फूल है कॉर्पस फ्लावर, जिसे लोग शव फूल कहते हैं। इसका नाम सुनकर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि ये फूल जब खिलता है तो अपने साथ एक ऐसी गंध लाता है जो किसी सड़ी हुई लाश जैसी होती है। और यही उसकी पहचान है, एक फूल जो मृत्यु की गंध से जीवन को बुलाता है। इस फूल का असली नाम है एमोर्फोफैलस टाइटेनम, यानी टाइटन एरम। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है जो इंसान जितना ऊंचा खड़ा होता है। लेकिन इसकी कहानी केवल आकार की नहीं, रहस्य की भी है, क्योंकि ये फूल सालों तक मिट्टी के नीचे सोया रहता है, चुप, शांत और अनजान। कोई नहीं जानता कब ये जागेगा, और जब ये आखिरकार खिलता है तो ऐसा लगता है जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। हवा भारी हो जाती है, पक्षी चुप हो जाते हैं और वातावरण में बस एक गंध फैल जाती है, सलांध की मगर जीवंतता की भी। कॉर्पस फ्लावर का खिलना एक दुर्लभ घटना है। ये शायद 10 साल में एक बार खिलता है और तब भी केवल 2 दिन तक जीवित रहता है। इन 2 दिनों में ये प्रकृति का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन जाता है, जीवन और मृत्यु का संगम। इसकी ऊंचाई करीब 3 मीटर तक पहुंच सकती है और इसकी पंखुड़ियां खून के रंग जैसी लाल होती हैं। फूल के केंद्र से उठता हुआ सुनहरा स्तंभ किसी पवित्र अग्निशिखा जैसा दिखता है, लेकिन उसकी गंध किसी भी इंसान के दिल को हिला देने के लिए काफी है। ये फूल ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये अपने जीवन के लिए मृत्यु की नकल करता है। ये गंध पैदा करता है ताकि मांस खाने वाले कीड़े उसकी ओर आकर्षित हों। वे आते हैं गंध के पीछे और अनजाने में उसके भीतर परागण करते हैं। वो गंध जो मृत्यु जैसी लगती है, दरअसल नए जीवन की शुरुआत होती है। यही इसका रहस्य है, यही इसकी सुंदरता है। कॉर्पस फ्लावर हमें एक गहरी सीख देता है कि प्रकृति में हर चीज का उद्देश्य होता है, चाहे वो बदबू हो या सुंदरता, सब किसी न किसी जीवन चक्र का हिस्सा हैं। हम इंसान अक्सर सुंदरता को केवल खुशबू, रंग और कोमलता में खोजते हैं, लेकिन ये फूल हमें सिखाता है कि सुंदरता भय में भी छिपी हो सकती है। बदबू भी जीवन का हिस्सा है, सड़न भी सृजन का आरंभ हो सकती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा के जंगलों में ये फूल पहली बार खोजा गया था। वहाँ के आदिवासी इसे जंगल की आत्मा कहते हैं। उनका मानना है कि जब ये फूल खिलता है तो धरती किसी पुराने रहस्य को बाहर निकालती है। उनके लिए ये शुभ संकेत भी है और भय का प्रतीक भी। कुछ जनजातियां कहती हैं कि जब ये खिलता है तो जंगल में आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद यही कारण है कि वे इस फूल के आसपास पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और धरती से आशीर्वाद मांगते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एक जैविक चमत्कार है, लेकिन संवेदनशील लोगों के लिए ये एक दार्शनिक अनुभव है। इसकी गंध और रूप हमें याद दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली है। जब ये फूल खिलता है तो उसकी गंध हमें मृत्यु की याद दिलाती है, लेकिन उसी क्षण वो जीवन का उत्सव मना रहा होता है। यही विरोधाभास इसे इतना आकर्षक बनाता है। कॉर्पस फ्लावर का खिलना एक क्षणिक घटना है, 2 दिन का जीवन जिसके लिए ये सालों तक तैयारी करता है। जैसे कोई तपस्वी वर्षों तक साधना करे और केवल 2 क्षणों में अपना तेज प्रकट करे। इन 2 दिनों में ये फूल अपनी पूरी शक्ति से चमकता है, सुगंध नहीं पर गंध से, सुंदरता नहीं पर भय से। फिर धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां झुक जाती हैं, रंग फीका पड़ने लगता है और वो मिट्टी में लौट जाता है, वहां जहां से वो आया था। लेकिन जो लोग उसे देख चुके होते हैं वो उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाते। कहते हैं जब कॉर्पस फ्लावर खिलता है तो पूरे क्षेत्र में एक अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। लोग कहते हैं कि उनकी नींद उड़ जाती है, जानवर बेचैन हो जाते हैं और हवा भारी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद रुककर उसे देख रही हो। ये सिर्फ एक फूल नहीं, ये एक अनुभव है, एक मूक संवाद जीवन और मृत्यु के बीच। अगर हम ध्यान से सोचें तो ये फूल एक प्रतीक है हमारे अस्तित्व का। हम सब भी तो ऐसे ही हैं, मिट्टी से उठे, कुछ समय खिले और फिर उसी मिट्टी में लौट गए। लेकिन सवाल ये है कि उस बीच हमने क्या गंध छोड़ी? क्या हमने जीवन की मिठास दी या डर और सड़ांध? कॉर्पस फ्लावर हमें ये सवाल हर बार पूछता है।
इसके फूलने के बाद जब ये मुरझाता है तब उसके आसपास की मिट्टी उर्वर हो जाती है, उसमें नई पौधे जन्म लेती हैं, यानी उसकी मृत्यु दूसरे जीवनों का आरंभ बनती है। कितना अद्भुत है ये चक्र कि जो सबसे भयावह लगता है वही सबसे उपजाऊ बन जाता है। यही प्रकृति का नियम है, यही उसका संदेश है। जब आप किसी बगीचे में सुगंधित गुलाब देखते हैं तो वो आपको खुशी देता है, लेकिन जब आप कॉर्पस फ्लावर देखते हैं तो वो आपको सोचने पर मजबूर करता है। ये फूल भावनाओं का तूफान है, डर, आकर्षण, घृणा, आश्चर्य और अंत में गहरी समझ। ये हमें दिखाता है कि हर बदबू में एक कहानी है, हर भय में एक सच्चाई और हर मृत्यु में एक पुनर्जन्म। रात के अंतिम पहर में जब ये फूल धीरे धीरे बंद होता है तो हवा में गंध और रहस्य दोनों घुल जाते हैं। सूरज की पहली किरण जब जंगल पर पड़ती है तब ये फूल झुका हुआ दिखाई देता है, शांत, थका हुआ मगर संतुष्ट। उसने अपना कार्य पूरा किया है, उसने अपने भीतर छिपे जीवन को दुनिया को सौंप दिया है। कॉर्पस फ्लावर हमें ये सिखाता है कि जीवन हमेशा सुंदर नहीं होता, लेकिन हर जीवन में अर्थ होता है। कभी कभी हमें सच्चाई समझने के लिए बदबू भी सहनी पड़ती है, और जब हम ऐसा करते हैं तब हमें एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही कहानी के दो अध्याय हैं। और शायद यही कारण है कि ये फूल भयभीत भी करता है और आकर्षित भी, क्योंकि हम सभी उस गंध को पहचानते हैं, वो गंध जो हमें याद दिलाती है कि हम जिंदा हैं, अभी भी इस धरती पर, उसी चक्र का हिस्सा बनकर जो कॉर्पस फ्लावर हर बार दोहराता है। आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।